जिंदगी में कभी कभी हम रास्ते के चक्कर में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी कीमत हमें अपनी रूह कांप कर चुकानी पड़ती है। मैंने भी ऐसे ही एक गलती की थी। शहर से दूर नदी के किनारे एक रास्ते पे घर लेकर मुझे नहीं पता था कि उस घर का सबसे करीबी पड़ोसी शमशान घाट था। दोस्तों, कमज़ोर दिल वाले इस कहानी को ना सुने। कहानी में आगे बढ़ते हैं। नई नौकरी लगी थी और मुझे तुरंत एक घर की ज़रूरत थी। जेब में पैसे ज़्यादा नहीं थे, इसलिए मैं शहर की भीड़ भाड़ से दूर कोई सस्ता ठिकाना ढूंढ रहा था। काफ़ी भटकने के बाद मुझे एक इंसान मिला। एक घर के बारे में बताया। घर शहर से लगभग 15 किलोमीटर बाहर नदी के किनारे बना हुआ था, बिल्कुल अकेला और शांत, और किराया इतना कम कि यकीन करना भी मुश्किल था। मैंने उस इंसान से पूछा, भाई इतना सस्ता क्यों है, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उसने मुस्कुरा कर बोला, सर थोड़ा बाहर पड़ता है ना, इसलिए कोई जल्दी लेता नहीं। आप रहो, आपको शांति पसंद आएगी। मैं उनकी बातों में आ गया। घर पुराना था पर ठीक ठाक हालत में था। मैंने सामान शिफ्ट किया और रहने लगा। शुरू में 4-5 दिन बड़े आराम से बीते। दिन में नदी का किनारा और शाम की शांति, सब कुछ अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कि मेरा किस्मत खुल गई है। पर असली कहानी तो पहले अमावस्या की रात को शुरू हुई। उस रात हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे गीली लकड़ी के साथ कुछ कुछ मीठा जल रहा हो। मैंने सोचा पास के किसी गांव से आ रही होगी। फिर मुझे दूर से आते हुए मंत्रों की हल्की आवाज सुनाई दी। ओम ब्रीम क्रीम श्रीम। मुझे नहीं पता था ये मंत्र कहाँ से आ रही है, मगर इतना पता था कि इस मंत्र की गूंज नदी के उस पार से आ रही थी। क्योंकि गांव का शमशान घाट है, मेरा दिल थोड़ा घबराया, पर मैंने खुद को समझाया कि इसमें डरने वाली क्या बात है। असली डर ने दस्तक दी। लगभग आधी रात को मैं गहरी नींद में था कि अचानक मेरे घर के बाहर किसी के चलने की आहट से मेरी आँख खुल गई। कोई घर के चारों तरफ बहुत धीरे धीरे चक्कर लगा रहा था। सूखी पत्तियां पर किसी के पैर घिसटने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। इस सुनसान जगह पर रात के 2 बजे मेरे घर के बाहर कौन हो सकता है? मैंने हिम्मत करके खिड़की के पर्दों को हल्का सा हटाकर बाहर झाँका। बाहर घना अंधेरा था, पर चांद की हल्की रोशनी में मुझे जो दिखा उससे मेरी सांसें गले में ही अटक गई। घर से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक लंबा, बेहद दुबला पतला साया खड़ा था। वो इंसान नहीं लग रहा था। उसके हाथ कुछ ज़्यादा ही लंबे थे, जो लगभग ज़मीन को छू रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और सीधा मेरे घर की तरफ देखने लगा। मैं डर के मारे कांपता हुआ बिस्तर पर दुबक गया और आंखें बंद कर ली। वे कदमों की आहट कुछ देर तक आती रही और फिर बंद हो गई। इसके बाद यह सिलसिला लगभग हर रात का हो गया। घर में रखा खाना अगले ही दिन तक खराब हो जाता था। मुझे हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे मेरी ताकत कोई खींच रहा हो। मैं दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। कभी कभी दीवारें पर नाखून से खरोंचने जैसी आवाज़ आती थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं यह घर छोड़कर
भाग जाऊंगा, पर मुझे एक और रात तक काटनी थी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खौफनाक रात साबित हुई। उस रात आसमान में बादल थे और जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और घर के अंदर अंधेरा सा था क्योंकि लाइट जा चुकी थी। शमशान की तरफ से आने वाली आवाज़ें आज हवा के साथ मिलकर और भी डरावनी लग रही थी। मैं एक कोने में बैठा बस सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। खट खट खट, एकदम धीमी सी और धीमी दस्तक हुई। इस तूफानी रात में कौन हो सकता है? मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं चुपचाप बैठा रहा। दस्तक फिर हुई, बस इस बार थोड़ा जोर से हुई और फिर दरवाजे के बाहर खुदरती आवाज़ आई जिसमें मेरा खून को जमा दिया। वो आवाज़ मेरा नाम पुकार रही थी, अमित, अमित, दरवाज़ा खोलो। ये किसी इंसान की आवाज़ नहीं थी। ये ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई सूखे गले से बोलने की कोशिश कर रहा हो। वो बोल रहा था, भूख लगी है। इतना सुना था कि मेरे चीख निकल गई। मैं नहीं नहीं चिल्लाने लगा। बाहर दस्तक अब जोर जोर से पीटने में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। दरवाजे की दरारे से मुझे बाहर वही लंबा काला साया खड़ा दिखाई दिया। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर पास रखी भारी मेज को दरवाजे से सटा दिया। वे दरवाजे को लगभग 1 घंटा तक पीटता रहा। हर चोट के साथ मेरी सांसें रुक जाती थी। फिर जैसे ही सुबह की पहली किरण आसमान में दिखी, वे आवाज़ बंद हो गई। सूरज निकलते ही मैंने कांपते हुए दरवाजे से मेज हटाई। दरवाजे पर बाहर की तरफ गहरे खरोच के निशान थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने अपने पंजे से उसे नोचा हो। मैं उस घर से उसी पल भाग गया। अपना ज़्यादातर सामान वहीं छोड़ दिया। मैंने बस अपनी बाइक उठाई और बिना पीछे देखे वहाँ से निकल गया। बाद में मुझे पता चला कि उस घर में रहने वाला कोई भी इंसान या तो पतला हो गया था या 1 ही महीने के अंदर बीमार होकर मर गया था। वो शमशान की कोई शैतान आत्मा था जिसे मसान कहते हैं, जो जिंदा इंसान की ऊर्जा पर जीता है। वो घर आज भी खाली है, शायद किसी नए शिकार के इंतज़ार में। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात हमेशा याद रखें, किसी सुनसान या वीरान जगह पे अपने घर लेने के सपने नहीं देखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। हर हर महादेव।